ये त्रिकालदर्शी देखो, ये साधना है। ये जिसको जिसको सिद्ध हो जाए उसी को उसका ये वो होता है। ये हर किसी को नहीं मिलती, ये तो भगवान की सिद्धि है, ये हर किसी के बस की नहीं। जो उसकी साधनाएं करता है उसे वो सिद्धि मिल जाती है। हनुमान चालीसा में भी इसका वर्णन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जब होते होगे जब तो ये लिखा है, नहीं तो ये लिखते नहीं थे। मन शांत के लिए एक ही बात है, भारी का भजन करो और मेडिटेशन करो, जितना हो सके उतना अपने आप में खोने का प्रयास करो। इस जगत में खोने से कुछ नहीं मिलेगा दुख के सिवा। अपने में आप में जितना खोओगे उतना सुख मिलेगा, उतनी शांति मिलेगी। तब अपने अंतर ध्यान से, अपने योग माया से ये सब जानकारी हासिल कर लेते हैं और वो कुंभ में आ जाते हैं। ये सब शक्तियाँ है। ये जो कुंभ में आज जो नागा सन्यासी जितने भी दिखाई दे रहे हैं, आज तक नहीं दिखाई देते, आज के दिन ही दिखाई देते। तो ये सब सिद्धियां है, ये सब शक्तियां है, ये सब एकत्रित इस कुंभ में एकत्रित हो आ जाती है स्नान के लिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरा ही पारा। बाकी अन्य जप तप ये करने की आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग में केवल हरि का भजन करो, वही तुम्हें पार ले जाएगा, वही मुक्ति का साधन है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में हैं। ये जो कुंभ है 3 वर्षों पे लगता है, अर्ध कुंभ 6 वर्षों पे और पूर्ण कुंभ 12 वर्षों पे लगता है। लेकिन इस बार जो लगा हुआ है ये 12 वर्षों के 12 बार बाद लगा है, यानी कि 144 वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में आपको दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करवाएंगे, उनके आशीर्वचन सुनवाएंगे। इस कड़ी में हम गुरुजी को आपके साथ लाइव कर रहे हैं। आइए गुरुजी से जानते हैं धर्म के बारे में और इनका परिचय जानते हैं। गुरुजी महादेव। हर हर महादेव। गुरुजी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम महंत शिवम गिरी है। हम राजस्थान से आए हैं, मारवाड़ मुंडवा से। नागौर जिला पड़ता है। हमारे दादा गुरु अंतर्राष्ट्रीय श्रीमंत प्रेमगिरी जी महाराज, हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन थानापति महंत हेमगिरी जी महाराज, इनका कृपा आशीर्वाद से हम इस कुंभ में आए हैं। इस कुंभ में हमारा अन्न छत्र चल रहा है, धोना चल रहा है। सब कृपा है गुरु महाराज की। स्नान हो गए हैं, सब अच्छा है। सब गुरुजी आप किस अखाड़े से है? हम जूना अखाड़े से, पंचदशनम जूना अखाड़ा। गुरुजी आप किस उम्र के थे तो सन्यासी बन गए? हम लगभग 12-13 साल के थे जब सन्यासी बने हैं। गुरुजी जहाँ आज के नौजवान भोग विलास में लोक लीला में व्यस्त हैं, आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि आप सन्यासी बन गए? या ये पूर्व जन्म का नहीं, फल है? देखो, अपने हिंदू धर्म में मुख्यतः जो मनुष्य योनि है, इस मनुष्य योनि का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना, मुक्ति प्राप्त करना। आजकल का जो जीवन है, इस जीवन में मनुष्य इस भक्ति से, इस इन चीजों से दूर जा रहा है। तो हमें तो भगवान से लगन है, हम तो भगवान के इसमें ही है। हर हर महादेव। गुरुजी जैसा अभी हम लोग वृंदावन गए थे तो वहाँ नाम जप की प्रधानता है, और हम लोग काशी में थे तो एक गुरुजी बताए कि ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होता। तो क्या करना चाहिए? नहीं, देखो, ध्यान अपनी जगह है, नाम जप अपनी जगह है। लेकिन इस कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरा ही पारा। बाकी अन्य जप तप ये करने की आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग में केवल हरि का भजन करो, वही तुम्हें पार ले जाएगा, वही मुक्ति का साधन है। तो उनके जो शिष्य थे तो वो बोले कि भगवत प्राप्ति चाहिए कि मोक्ष चाहिए, तो भगवत प्राप्ति को बड़ा बता रहे थे। तो मोक्ष बड़ा है गुरुजी की भगवत प्राप्ति? नहीं, ये तो अपनी अपनी जगह दोनों ही बड़े हैं। अपनी अपनी जगह दोनों ही बड़े हैं। हम तो मोक्ष के लक्ष्य मानते हैं और मोक्ष के तरफ ही चलते हैं, मोक्ष का ही भजन करते हैं। गुरुजी जहाँ धर्म के लिए आप लोग पूरा जीवन न्यौछावर किए हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं, आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो धर्म से विमुख होते जा रही है कि हमको धर्म क्या जरूरत है, तो आप इसके विषय में क्या? देखो, ये तो बहुत चिंताजनक विषय है। वास्तविकता जो है, जो अपने पूर्वज जिस तरीके से धर्म के सहारे ही चलते आए हैं, उसी तरीके से आज भी धर्म के सहारे ही चलना चाहिए और धर्म ही अपना रक्षक है।
धर्म ही अपना सब कुछ है। ये जब तक अपने युवा पीढ़ी के अंतर्मन में नहीं बैठेगा, जब तक थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो है, ये धर्म के लिए हानि का काम है। गुरुजी गृहस्थ के लिए कौन सा यत्न करना चाहिए, कौन सा पद्धति साधना का रहना चाहिए कि मन शांत हो? नहीं, देखो, गृहस्थ धर्म सबसे ऊंचा धर्म कहा गया है, और गृहस्थ के लिए हम तो कहते हैं कि मेडिटेशन बहुत आसान तरीका है। कोई भी 24 घंटे में जो अपने को समय अच्छा लगे, उसमें से 10 मिनट निकाल के ध्यान धारणा करो, तो ही आपको आपके सारे जीवन के कष्ट सॉल्व हो जाएंगे। आप गुरुजी जैसे कुछ लोग हैं कि नींबू प्रकट कर देते हैं, रुद्राक्ष प्रकट, ये हाथ की सफाई है या चमत्कार है, आप इसे मानते हैं? नहीं, ये तो हाथ की सफाई हम इसे नहीं मानते। हम तो भजन में ध्यान करते हैं, हम इन चीजों में नहीं ध्यान करते। गुरुजी जैसा हम लोग सुने हैं गुरुजी लोगों के बारे में त्रिकालदर्शी, तो त्रिकालदर्शी क्या होता है? नहीं, ये त्रिकालदर्शी, देखो, ये साधना है। ये जिसको जिसको सिद्ध हो जाए, उसी को उसका ये वो होता है। ये हर किसी को नहीं मिलती। ये तो भगवान की सिद्धियाँ है, ये हर किसी के बस की नहीं। जो उसकी साधनाएं करता है, उसे वो सिद्धि मिल जाती है। युग में साधना बहुत, मतलब, सबसे कठिन चीज अगर कोई होगी तो कलयुग में साधना है, तप है। गुरुजी जैसा हम लोग सुने हैं कि गिरनार पर्वत है, उसमें हजारों गुफाएं हैं, हजारों की संख्या में दिव्य नागा साधु हैं। उन लोगों के पास कोई डिजिटल व्यवस्था नहीं रहता, मोबाइल नहीं है, घड़ी नहीं है, उन लोगों को कैसे पता चलता है कुंभ लग गया और सटीक समय पे वो आ जाते हैं? तो ये काल चक्र की गणना है। ये सब अपने अंतर ध्यान से, अपने योग माया से ये सब जानकारी हासिल कर लेते हैं और वो कुंभ में आ जाते हैं। ये सब शक्तियाँ है। ये जो कुंभ में आज जो नागा सन्यासी जितने भी दिखाई दे रहे हैं, आज तक नहीं दिखाई देते, आज के दिन ही दिखाई देते। तो ये सब सिद्धियाँ है, ये सब शक्तियाँ है, ये सब एकत्रित इस कुंभ में एकत्रित हो आ जाती है स्नान के लिए। अपने साधना पद्धति के माध्यम से जान जाते हैं कि जी, साधना पद्धति से जान जाते हैं। गुरुजी जैसा हम लोग सुने हैं कुछ गुरुजी द्वारा कि कुछ गुरुजी लोगों की पलकें इतनी बड़ी बड़ी है, नाखून इतने बड़े बड़े हैं, तो क्या गुरुजी ऐसा भी सिद्धि होता है कि वो लोग कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं? अरे, वो तो आज जा सकते हैं, वो तो सिद्धियां है। वो जिसको हासिल हुई, मैं वही कह रहा हूँ, इस कलयुग में ऐसी सिद्धियां बहुत मुश्किल से किसी भाग्यशाली जो होगा, किसी लाखों में करोड़ों में उसे ही मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती है। कितनी भी साधना करो, तब करो, क्योंकि कलयुग में कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है। कितना भी जैसे पूर्वज करते थे आचरण, उस तरीके से अभी इस संसारी जीवों में वो नहीं हो पाता है। इसके लिए वो साधनाएं अभी नहीं होती है। गुरुजी जैसा कि देखा जा रहा है कि जितनी सुख सुविधा की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, एसी बढ़ गया, मोबाइल हो गया, माने जितना सुख सुविधा का चीज़ बढ़ते जा रहा है, उतना मन अशांत होते जा रहा है, तो मन शांत कैसे किया जाए? मन शांत के लिए एक ही बात है, भारी का भजन करो और मेडिटेशन करो। जितना हो सके उतना अपने आप में खोने का प्रयास करो। इस जगत में खोने से कुछ नहीं मिलेगा दुख के सिवा। अपने में आप में जितना खोओगे उतना सुख मिलेगा, उतनी शांति मिलेगी। गुरुजी ध्यान की पद्धति क्या होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए? अब ध्यान की पद्धति बहुत सारी है, स्वामी विवेकानंद जी ने बताई है। सबने अपनी अपनी तरीके से बताई है। ध्यान तो एक है, मेडिटेशन मतलब अपने मन और अंतर मन, इन दोनों को एकाग्र करना, एक जगह पे केंद्रित करना, इसको ध्यान कहते हैं। गुरुजी हमारे देश में लगभग नागा सन्यासी कितने होंगे? बहुत है, गिनती नहीं है, करोड़ों की संख्या में होंगे। जी ऐसा कहा जाता है कि जब जब भी सनातन धर्म पे और देश पे कोई दिक्कत आता है तो नागा सन्यासियों की एक फौज रहती है जो सामने आती है, तो इसके विषय में गुरुजी? जी हाँ, ये तो अपने धर्म में लिखा है। शस्त्र और शास्त्र का, धर्म दोनों का ज्ञान देता है। हमें भी गुरु महाराज ने दोनों का, शस्त्र और शास्त्र का, दोनों का ज्ञान दिया है। गुरुजी जो नागा सन्यासी बनाए जाते हैं, नागा सन्यासी बनाने की क्या विधि होती है? नागा सन्यासी बनाने की विधि जटिल होती है। उनको धर्म ध्वजा के नीचे इनके संस्कार होते हैं। उनको पहले तो 17 पिंडदान करने पड़ते हैं। उसके बाद में धर्म ध्वजा के नीचे उनके संस्कार होते हैं, जिसको संतोड़ा कहा जाता है हमारी भाषा में, संतों की भाषा में। उसके बाद में नागा बन जाते हैं। गुरुजी जैसा हम लोग आपसे भी और अन्य गुरुजनों से सुने कि तंतोड़ा जो होता है, तो ये पुरुष में, तो क्या नागा सन्यासी भी होती हैं साध्वी? होती है, नागा साध्वी भी होती है। उनका जो विधि विधान है वो शास्त्र के हिसाब से अलग है। वो आचार्य महामंडलेश्वर, उनको उस विधान से ही उनको नागा सन्यासी बनाते हैं। गुरुजी अखाड़े कितने हैं टोटल? अखाड़े 13 अखाड़े है अभी। जी, पहले 7 थे, अभी 13 अखाड़े हैं। प्रेत होते हैं गुरुजी? भूत प्रेत होते थे,
अब होते हैं नहीं होते हैं हमने तो देखे नहीं, इसके लिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वेद पुराणों में इन बातों का जिक्र है, हनुमान चालीसा में भी इसका वर्णन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जब होते होगे जब भी तो ये लिखा है, नहीं तो ये लिखते नहीं थे। गुरु जी हमारे दर्शकों के लिए कुछ, आप दिव्य नागा साधु हैं, कुछ संदेश और दो दो लाइन में कुछ। सब प्रयागराज महाकुंभ में पधारे, सब व्यवस्था अच्छी है, सब स्नान का दर्शन मेला का आनंद ले और धर्म की रक्षा करे। धर्म की बहुत हानि हो रही है, आप आगे बढ़े, अपने बच्चों को भी धर्म का ज्ञान दे, यही मैं सबसे विनती करूंगा। ओम नमः। दोस्तों जैसा हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, उनके आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में गुरु जी को आपके सामने हम लाइव किए थे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, महादेव। ओम नमो हर हर महादेव।